Welcome students. Yesterday we were discussing about meiosis, haploid cell, diploid cells. Now we will discuss today prophase 1. Open your books, page 96. Page 96, prophase. Prophase 1 is the longest phase in meiosis. During this stage, chromatin condense into chromosome. The homologous chromosomes line up with each other and form pair by a process called synapsis. Each pair of homologous chromosomes is called bivalent. Each bivalent has 4 chromatid, so it may also be called tetrad. The non-sister chromatid of homologous chromosome join each other at a certain point along their length. This point of attachment is called chiasmata. In the next stage, the non-sister chromatid of homologous chromosome exchange their segment and this phenomena is known as crossing over. कह रहे कि प्रोफेस के अंदर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेस होती है और इसके अंदर क्या होना होता है कि इंटरफेस के अंदर जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होके किसके अंदर चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम्स में। मियोसिस के अंदर, माइटोसिस के अंदर भी होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं लेकिन उनकी पेयरिंग नहीं होती। अब ये है कि वो क्रोमोसोम जो हैं क्या होता है कि ये इस तरह से ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये क्रोमोसोम्स, ये 4 क्रोमोसोम बनाए हैं। इसमें कुछ आपको क्रोमोसोम्स लार्ज साइज में नज़र आ रहा है और कुछ मैंने क्या किया है। अब इसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, यानी कि वो क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं, मैंने बताया था कि जिनका सेंट्रोमियर, उनकी स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन जो होता है वो एक जैसा होता है। वो क्या कर लेते हैं, अपना पेयर बना देते हैं और उस पेयर किस प्रोसेस से, सिनैप्सिस की मदद से। मिसाल के तौर पे अब ये देखें, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम, ये ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये क्रोमोसोम जो है क्या है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम ये भी अपना पेयर एक बना लेगा, ठीक है। जितने भी वहाँ पे क्रोमोसोम्स होंगे, अगर फॉर एग्जांपल इंसान है, जैसे इंसान के सेल्स के अंदर 46 होती हैं, तो 46 जो होंगे वो क्या करेंगे, अपना पेयर बना लेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे 23 जो है वो पेयर बन जाएंगे। वो क्रोमोसोम जिनके सेंट्रोमियर, उनके जो है जो सिस्टर क्रोमैटिड जो है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पॉइंट, उसके ऊपर जीन्स जो होती हैं वो एक सिमिलर होती हैं, वो अपना क्या करती हैं, पेयर बनाती हैं और उसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो प्रोफेस 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो होती हैं उनका पेयर बनता है, और किस प्रोसेस की वजह से, सिनैप्स की वजह से। और इस तरीके से एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर अगर देखा जाए तो 4 क्रोमैटिड 1 2 3 4 हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको हम जो है क्या नाम देते हैं, टेट्रेट का नाम देते हैं। अब ये वाला, ये एक होमोलोगस के जो एक क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड होंगे उसको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के होंगे, अब ये और ये एक दूसरे के क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। इधर से ये वाला क्रोमैटिड या ये वाला क्रोमैटिड, ये वाला क्रोमैटिड, ये वाला क्रोमैटिड एक दूसरे के क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। वो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, लाइन अप विद ईच अदर, इनका पॉइंट सेंट्रोमियर एक जैसा आता है और उनके दरमियान में इस तरीके से एक ब्रिज सा बनता है, डेट इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, chiasmata। अब ये है कि ये जो ब्रिज बनता है, ये जो chiasmata बनता है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के दरमियान बनना होता है, सिस्टर क्रोमैटिड के दरमियान नहीं बनना होता, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के दरमियान बनना होता है। और ये किसी तरीके से भी हो सकता है, ये यहाँ से इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ये वाला पेयर जो है इसके साथ हो सकता है, कोई भी सेगमेंट में भी पॉसिबल, इतना सा थोड़ा सा हो जाए, मे भी पॉसिबल कि फॉर एग्जांपल ये अगर हम करें, ये एक बनाया है, ठीक है, और इस तरीके से ये बना है, तो इसमें क्या हो सकता है, मे भी पॉसिबल इस तरीके से हो जाए, ठीक है, इस तरीके से हो जाए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं chiasmata कहते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होती हैं वो अपने अपने पार्ट्स का क्या करते हैं, एक्सचेंज करती हैं, पार्ट्स को एक्सचेंज करती हैं कि अगर हमने इस तरीके से बनाया है तो ये इसका ये पार्ट जो है इसका इसके साथ लग जाएगा, यहाँ से जब करेंगे तो इसको इसका पार्ट लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर के। क्रॉसिंग ओवर में
क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज देयर पार्ट, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब इसमें एक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, एक क्रोमोसोम्स इस कलर में ले लिया, एक इसमें ले लिया, ठीक है। अब इसके दरमियान में जब क्यासमेटा बना, ठीक है, क्यासमेटा बना तो इसको हमने ये जो ब्रिज बना, क्रॉस बना, इसको क्यासमेटा बना, और इसमें इन्होंने क्या किया, अपने अपने सेगमेंट्स का क्या किया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ने अपने पार्ट्स का एक्सचेंज किया। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ने अपने पार्ट्स को क्या किया, एक्सचेंज किया। जब ये एक दूसरे सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो इसके साथ वाला जो है इसका सेगमेंट इसका लग जाएगा, और जब ये इधर होगा तो इसका सेगमेंट लग जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इसमें ये होगा कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के ऊपर जितने भी जीन्स होंगे, ठीक है, वो जब वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती हैं तो जितने भी उसके ऊपर जीन्स होते हैं वो उसके साथ चले जाते हैं, उसके जीन्स इस साइड पे आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब बुक के अंदर जो है, बुक के अंदर देखें, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन जब हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हुए हैं। अब क्यासमेटा किसके दरमियान बना है, उसने बताया सेकंड और थर्ड के दरमियान में, ठीक है। ये इसके जो है वो उसके साथ पार्ट लग रहा है, ये इसके दरमियान लग रहा है, जिसकी वजह से वो अपने अपने पार्ट्स को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। 9th क्लास से जो फेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका क्वेश्चन जो है डिफाइंड क्यासमेटा, डिफाइंड सिनेप्सिस, डिफाइंड क्यासमेटा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर, क्यासमेटा, साइनेप्सिस, ये इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज मेंट बाय होमोलोगस क्रोमोसोम, आपने बताया क्रोमोसोम विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, दे आर नोन एज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, आपने उसको नाम देना है, और इसकी डेफिनेशन जो है वो साइनेप्सिस, बाइवेलेंट, क्यासमेटा एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल इंशाल्लाह ताला इसका नेक्स्ट जो है टॉपिक वो स्टार्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।